9 तारीख छठा महीना सन 2022 और रात के लगभग 9:30 बजे हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं थाना मंदिर मार्ग के ठीक बाहर। आज सुबह जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कॉल दी गई थी कि नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाएगा जंतर मंतर पे, लेकिन रात ही को वो कैंसिल कर दिया गया और सुबह वहाँ पर जिस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन पहुँचे तो उनको डिटेन कर लिया गया। इस वक्त रात के 9:30 बजे हैं और लीगल टीम के हमारे साथी रुखसार अहमद साहब हमारे साथ में खड़े हैं। रुखसार साहब, फ़िलहाल जो ताज़ा इस वक्त अपडेट है, जो सिचुएशन है वो क्या है और अभी तक ये मामला कहाँ पहुँचा है? रात के 9:30 बजे और लगभग 12 बजे के आसपास डिटेन किया था, तो अभी क्या सिचुएशन है और कितने लोग डिटेन हैं? आप ये थोड़ी अपडेट। देखिए, अभी जो पुलिस की कस्टडी के अंदर लोग हैं वो लगभग 40 के करीब लोग हैं, जिनमें से मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 29 के ख़िलाफ़ धारा 188 के तहत इन्होंने चालान किया है। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ चालान किया है, आम तौर पर धारा 188 में आम लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो धारा 188 का एक चालान होता है। आपने अपने टेनेंट की वेरिफिकेशन नहीं कराई है तो भी धारा 188 का चालान होता है, जिसमें अगर कोर्ट में आप जाते हैं तो 100 रुपये 200 रुपये में वो चालान कंप्लीट हो जाता है और वैसे 2000 और आजकल 500 रुपये में चालान हो रहा है। लेकिन धारा 188 के अंदर MIM के प्रेसिडेंट, मीडिया प्रभारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट, असेंबली लेवल के प्रेसिडेंट और वार्ड लेवल के प्रेसिडेंट्स के समेत 40 लोगों को इस वक्त पुलिस ने धारा 188 के तहत डिटेन किया हुआ है। और 12 बजे डिटेन किया था और 10:30 ये बज रहे हैं, लगभग 10:30 घंटे हो चुके हैं। ना तो किसी को कोई मेडिकल एड अभी तक दी गई, ना किसी को खाना दिया गया। ख़ुद इसके अंदर आधे से ज़्यादा लोग शुगर के पेशेंट्स हैं जो पिछले 10:30 घंटे से भूखे हैं। मैं लगातार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अथर सिंह से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उन्हें पर्सनली फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन या तो पिक नहीं किया और 2 बार पिक करने के बाद उन्होंने कहा मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। सिचुएशन ये है कि ये थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट का मामला है, लेकिन इसमें जो डिटेन किया गया है वो मंदिर मार्ग थाने के अंदर डिटेन किया गया है। मंदिर मार्ग थाने के आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से बात करते तो कहते हैं सर हमारी सिर्फ पुलिस स्टेशन को यूज़ किया जा रहा है, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाइए। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जब हम कंसर्न IO को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम सुबह से अभी तक हमें कंसर्न IO का नाम नहीं बताया जा रहा था। अब मुझे पता लगा है कि शायद अथर सिंह इसमें कंसर्न IO हैं, तो वो भी मुझसे फ़ोन पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले 10 मिनट का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सभी लोगों को दोपहर में पाबंदीनामा दिया गया था, 41A का नोटिस दिया गया था। अब सभी लोगों को मेडिकल के लिए शायद किसी हॉस्पिटल में लेकर गए, किस हॉस्पिटल में लेकर गए हमें नहीं पता। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि आप जिस भी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं हमें कम से कम इन्फॉर्मेशन दीजिए, लीगल असिस्टेंट हम वहाँ पर देना चाहते हैं। आप ऐसा ना हो कि आप थाने से लेकर अस्पताल के बीच का जो रास्ता है उसमें कोई उनके साथ तशद्दुद करें, कोई वायलेंस करें, उसके हमें पता होना चाहिए। लेकिन पुलिस किसी भी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इस एक तरफ जहां नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ 153A जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके तहत FIR हो चुकी है, दूसरे BJP के लीडर्स के ख़िलाफ़ जो है नवीन जिंदल के ख़िलाफ़ FIR हो चुकी है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। और हम ये मुतालबा कर रहे थे सरकार से, MIM ये मुतालबा कर रही थी उन्हें अरेस्ट किया जाए। दूसरी तरफ धारा 188 जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है जिसके अंदर पुलिस थाने से ज़मानत देती है, उसमें 10.5 घंटे से दिल्ली की टॉप लीडरशिप को इन्होंने बिठा के रखा है, डिटेन करके रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कौन सा दोगला व्यवहार इस वक्त यहाँ पर ये किया जा रहा है। तो अब आगे का जो इस्टेब्लिशमेंट होगा उसका जिस तरीके से हम देखें कि अभी 10:30 बजे के आसपास में रात का वक्त है, अगर इस इस्टेब्लिशमेंट को अगर देखा जाए तो लगभग कितना वक्त और लग सकता है कि जब इन लोगों को ज़मानत मिल पाएगी, अगर मेडिकल होकर आते हैं और ये पता चलता है कि पर्चा बन गया? सर, ये जो ऑफेंस है उसमें ज़मानत मेरा राइट है, एज ए मैटर ऑफ राइट सेक्शन 188 IPC के अंदर हमें ज़मानत मिलती है जी। उसमें ज़मानत देने से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और फिर वहाँ से छोड़ा जाए। यानी कि एक ऐसे ऑफेंस के अंदर जिसके अंदर सिर्फ 100 रुपये का चालान होता है, उसके अंदर पूरी रात थाने के अंदर रखना, पूरा दिन पुलिस स्टेशन में रखना और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये दिखा रहा है कि कैसे माइट इज़ राइट, कैसे यहाँ पर आप एक ही कानून को 2 लोगों के ऊपर 2 तरह से उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। आपके सामने
अगर ऐसा होता है क्या फिर और आगे आप इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे? जिस तरीके से डिटेन किया गया, लगभग 23 घंटे का मामला होता है, 23 घंटे तक भी ये रख सकते हैं, तो क्या 23 घंटे से अगर ज़्यादा रखा जाता है तो क्या आप लीगल एक्शन लेने के लिए फिर तैयार है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिल्ली कैडर की टीम। सर, इसके ख़िलाफ़ हम ज़रूर कोर्ट में जाएंगे। हम धारा 188 के इस मुकदमे को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। किसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइन से कहती हैं आप किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन करके लाते हैं, आप उसको लीगल एड देंगे, आप उसको मेडिकल एड देंगे, आप उसको टाइम अगर खाने का है तो खाना खिलाएंगे। दूसरी बात, आप उसे एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर वो इंसानों की तरह रह सके। जिस जगह पर इन 40 लोगों को रखा गया था वो पुलिस स्टेशन के बीच का एक एरिया है जहाँ पर तमाम एसीज़ का वेंट रिलीज़ होता है। आप अगर उस जगह को जाकर देखेंगे तो कम से कम 50 एयर कंडीशनर्स का वेंट वहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आज का टेम्परेचर 47 था और जहाँ पर एसी का गर्म हवा भी जहाँ पर रिलीज़ होती है, तो आप सोच सकते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, जिसकी वजह से कलीमुल हफीज़ साहब जो कार्डियक के पेशेंट हैं, स्टोन के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, पिछले 10.5 घंटे से उन्होंने एक लुकमा नहीं चखा है और वो मूर्छित अवस्था में बिल्कुल सेंसलेस होकर उन्हें वो फर्श के ऊपर लेटे हुए हैं। और हमने बहुत मुतालबा किया कि इन्हें कोई मेडिकल एड दी जाए, पुलिस ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी है। अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन हम इसे कोर्ट में ज़रूर चैलेंज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार। तो ये थे लीगल टीम के एक नुमाइंदे रुखसार अहमद साहब, जिन्होंने इस साफ तौर से कहा है कि इस वक्त लगभग रात के 10:30 बज चुके हैं। थाना मंदिर मार्ग के अंदर कलीमुल हफीज़ साहब मौजूद थे, लेकिन अभी मेडिकल के लिए लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। आगे की रणनीति किस तरीके से होगी पार्टी की, जिसके बारे में हमें बताया, और आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि आखिरकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट के लिए पूरे देश के अंदर ये बताया था लोगों को कि आज दिल्ली के अंदर 9 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, और सुबह जब प्रोटेस्ट के लिए कुछ लोग पहुंचे थे तो उन्हें वहां पर डिटेन किया गया, और डिटेन करने के बाद में आज रात को 10:30 बज चुके हैं जो लोग यहां पर मौजूद हैं, और कुछ लोग मेडिकल के लिए गए हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जब ये सुबह या सुबह के बाद जैसा भी कोर्ट तय करेगा उसके बाद में क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जब तक इस वक्त मेरे साथ में मोहम्मद तकी और मैं आसिफ खान, थाना मंदिर मार्ग, नई दिल्ली से।